नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। कुप्रबंधन के चलते कांग्रेस ने निजी अस्पतालों में बंद की हिमकेयर योजना, अनुराग ठाकुर को सरकार पर आरोप। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा के सदस्य अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश के निजी अस्पतालों में हिमकेयर कार्ड बंद करने के निर्देश पर निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मौजूदा सरकार हिमाचल के इतिहास की सबसे भ्रष्ट और कामचोर साबित हुई है। 19 महीने की इस सरकार की अपने तो कोई उपलब्धि है नहीं। भाजपा की योजनाओं पर तालाबंदी करके कांग्रेस जनता के हितों पर खिलवाड़ कर रही है। नीति आयोग बैठक में शामिल न होने पर भाजपा ने सीएम सुक्खू को घेरा, बोले हिमाचल के हितों से अन्याय। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नीति आयोग की बैठक में न शामिल होने के बाद से भाजपा के निशाने पर आ गए हैं। भाजपा के नेता उनके इस फैसले पर अफसोस जता रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री का नीति आयोग की बैठक में न जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे राजनीति से अलग रखना चाहिए। राजनीति करने के तो बहुत सारे मौके मिलते हैं, लेकिन इस तरह के मामलों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को पहले प्रदेश हितों को आगे रखना चाहिए। नीति आयोग की बैठक में शामिल न होने से हिमाचल को नुकसान होगा। हिमाचल आने वाले पर्यटकों को अपने साथ लाना होगा कूड़ा बैग। हाईकोर्ट का टूरिस्ट को दिया गया बड़ा सुझाव। हिमाचल प्रदेश को प्लास्टिक और अन्य प्रकार के कचरे से मुक्त करने के लिए पर्यटन विभाग ने हाईकोर्ट के आदेशों पर अमल करना शुरू कर दिया है। विभाग जल्द ही दूसरे राज्यों से हिमाचल आने वाले पर्यटकों को अपने साथ कचरा बैग लाने को अनिवार्य करेगा। हिमाचल प्रदेश आने वाले पर्यटकों के लिए कचरा बैग अनिवार्य करने की तैयारी चल रही है। हिमाचल हाईकोर्ट ने पर्यटन विभाग को आदेश दिया है कि वह राज्य को प्लास्टिक और कचरा मुक्त बनाने के लिए इस पर अमल करे। कोर्ट के आदेश पर पर्यटन विभाग जल्द ही 1 सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी करेगा, जिसमें हर पर्यटन वाहन के लिए कचरा बैग अनिवार्य किया जाएगा। हिमाचल में 24 घंटे खुली रहेंगी दुकानें, सुक्खू सरकार ने लिया फैसला। हिमाचल में दुकानें 24 घंटे खुली रहेगी। सरकार ने पर्यटकों की आमद को ध्यान में रखते हुए पर्यटन के चरम सीजन के दौरान दुकानों को 24 घंटे खुला रखने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सत्ता में आने के बाद से हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। किसानों का भरोसेमंद मित्र साबित होगा पालम ट्रैप। हिमाचल प्रदेश में पालम ट्रैप किसानों का भरोसेमंद मित्र साबित हो सकता है। इस तकनीक को अपनाने में जहां किसान को बहुत कम पैसे खर्चने पड़ेंगे, वहीं स्प्रे आदि पर आने वाले महंगे खर्च से निजात पाकर वह खुद फायदा ज्यादा कर सकते हैं। यह ट्रैप सब्जी और फलों पर नुकसान पहुंचाने वाली नल, फल, मक्खियों सफाया करेगा। बड़ी बात यह है कि 50% अनुदान पर किसानों को यह उपलब्धि करवाए जा रहे हैं। सुख सम्मान निधि योजना से हो रहा महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक उत्थान। हिमाचल प्रदेश में लगभग 49% आबादी महिलाओं की है। प्रदेश का अधिकांश भाग दुर्गम है, जहां जीवन यापन अन्य राज्यों की अपेक्षा कठिन और चुनौतीपूर्ण रहा है। प्रदेश की महिलाएं घरेलू कामकाज से लेकर परिवार की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। हिमाचल प्रदेश की नारी शक्ति हर क्षेत्र में योगदान दे रही है। फिर भी अधिकतर महिलाएं आर्थिक रूप से परिवार के पुरुष सदस्यों पर ही निर्भर है। अगस्त में बिजली पर सभी को मिलेगी सब्सिडी। अगले महीने सभी उपभोक्ताओं को बिजली की सब्सिडी पहले की तरह मिलेगी। सरकार ने सब्सिडी बंद करने को लेकर फैसला तो लिया है, मगर अब तक उस पर आदेश जारी नहीं हुए हैं। अभी आगे कुछ दिनों तक इस पर आदेश जारी नहीं होंगे, लिहाजा तय है कि लोगों को सब्सिडी आधारित बिल ही आएंगे। जिन लोगों ने 125 यूनिट से कम बिजली का इस्तेमाल किया है, उनका बिल नहीं आएगा, और जिन्होंने ज्यादा बिजली इस्तेमाल की है, उनको सब्सिडाइज रेट पर ही बिल आएगा। हिमाचल प्रदेश में एक व्यापक पर्यटन स्थल विकसित करने की योजना तैयार। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के बोहट कसोल के एक व्यापक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित एडवांस करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जा रही है। अधिकारियों से शनिवार को यह जानकारी दी। प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम ने कोल डैम के पास के क्षेत्र का निरीक्षण किया है। बिलासपुर जिले के उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने कहा कि कोल डैम में जलस्तर पूरे वर्ष एक समान रहता है, जो पूरे प्रदेश पर्यटन के लिए एक बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। स्कूलों को परीक्षा केंद्र के लिए देना होगा शुल्क। अब वार्षिक परीक्षाओं के लिए स्कूलों को अपने स्कूल में परीक्षा केंद्र सृजन करने के लिए भारी भरकम फीस भी शुल्क के तौर पर बोर्ड को देनी होगी। परीक्षा केंद्र सृजन संबंधित कई नियमों में संशोधन किया गया है। नए नियमों के मुताबिक अब नया परीक्षा केंद्र निरीक्षण फीस सभी सरकारी और बोर्ड से संबंधिता प्राप्त निजी स्कूलों के लिए 5,000 रुपए रहेगी। पहले यह फीस नहीं होती थी। इसके अलावा वार्षिक परीक्षाओं के लिए नए परीक्षा केंद्र अपग्रेड बनाए रखने, नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों के मुताबिक ही स्कूलों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
चंबा में अवैध मेडिकल स्टोर को किया सील, कार्रवाई के दौरान महिला दवा विक्रेता हुई बेहोश। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चौराहा में स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारकर दवाई की एक दुकान को सील कर दिया। विभाग की इस कार्रवाई में अवैध रूप से चल रही दुकानों के संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने इस अभियान को जारी रखने की बात कही है। चौराहा में यह दूसरा मामला है जहां अवैध रूप से चल रही दवा की दुकान को सील किया गया है। तबादलों पर रोक लगने से पहले 46 प्रिंसिपल बदले, 450 टीजीटी के युक्तिकरण आदेश को भी तैयारी। शिक्षा सचिव की ओर से प्रिंसिपलों के तबादले आदेश जारी हुए हैं। ग्रीष्मकालीन स्कूल खुलते ही प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों का दौर बंद हो जाएगा। इसके बाद अगले वर्ष 31 मार्च के बाद तबादले होंगे। इसी कड़ी में करीब 450 टीजीटी के युक्तिकरण के आदेश भी सोमवार तक जारी करने की तैयारी है। स्कूलों में आवश्यकता से अधिक तैनात टीजीटी को दूसरे स्कूलों में भेजा जा रहा है। उधर बैच वाइज नियुक्त टीजीटी की ज्वाइनिंग 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। आज से रफ्तार पकड़ेगा मानसून, कुछ क्षेत्रों में बरस रहे मेघ। हिमाचल प्रदेश में कई जगह बारिश होने के आसार हैं। प्रदेश में मानसून रफ्तार पकड़ेगा। आज से 2 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। राजधानी शिमला में हल्की बारिश हुई है। धौलकुला, नाहन, हमीरपुर के कुछ इलाकों, धर्मशाला में बादल झमाझम बरसे। धौलकुआ में 69, नाहन में 36, धर्मशाला में 20 और शिमला कांगड़ा पर 1-1 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। शिमला में पौधारोपण का बना बड़ा रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बड़ा रिकॉर्ड बनाया गया है। अनाडेल इलाके की गोल पहाड़ी में एक साथ 1000 पौधे लगाए गए। शिमला एजुकेशनल ट्रस्ट और सुनील उपाध्याय एजुकेशन ट्रस्ट के साथ कई अन्य संस्थाओं ने भाग लिया। करीब 700 से ज्यादा लोगों ने पौधारोपण के कार्यक्रम में शिरकत की। ट्रस्ट की ओर से एक परिवार एक पौधा कार्यक्रम के तहत पौधारोपण से लोगों को जोड़ा। हर वर्ग के लोगों ने परिवार के नाम पर पौधा लगाया। अब आने वाले वक्त में पौधों का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जाएगा। दिल्ली के छात्रों की मौत पर खड़गे ने सरकार को घेरा। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर बनाया था। आज भारत की राजधानी उदासीनता का दंश झेल रही है। राजधानी में इस तरह का हादसा होना चिंता की बात है। हमें राजधानी को बेहतर बनाना होगा ताकि हमारे नागरिक सुरक्षित रहें और वहां रहने व आने वालों को भरोसा हो कि दिल्ली में उनकी उपेक्षा नहीं होगी। जियो एयरटेल वी की मनमानी पर लगेगी रोक, दोबारा लॉन्च होंगे ये सस्ते प्लान। भारत सरकार ने मोबाइल ग्राहकों को जबरदस्ती दिए जाने वाला डेटा प्लान पर रोक लगाने के लिए एक प्लान तैयार किया है। TRAI की ओर से पुराने वॉइस और SMS ओनली पैक को वापस लाने पर सुझाव मांगे गए हैं। मौजूदा वक्त में हर प्लान के साथ जबरदस्ती डेटा प्लान लगा दिया गया है, जिससे ग्राहकों को मजबूरी में डेटा प्लान लेना होता है। बड़े पैमाने पर यूजर्स वॉइस और SMS प्लान चाहते हैं। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।